अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आज हम सॉल्व करेंगे और डेरिवेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। हम मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो बराबर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। आज हम प्रूव करेंगे कि वाकई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर की। जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस बॉडी की हर एक पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है अलॉन्ग टू दी टेंजेंट, यानी 90 डिग्री पे। लेट सपोज एक बॉडी सर्कुलर पाथ में P1 पे खड़ी है। अगर मैं इस बॉडी को, ये सर्कुलर मूव कर रही है, अगर यहाँ पर आती है और मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करता हूँ तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अगर ये इस पॉइंट पे अगर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये इस डायरेक्शन में जो है मूव करेगी। तो जो बेसिकली है कि इसकी स्पीड तो यहाँ पर पूरे सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव करेगी तो स्पीड इसकी कांस्टेंट रहेगी, मगर डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। तो हमें पता है कि वेलोसिटी में जो है वो दो चीज़ें आती हैं, एक मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, और डायरेक्शन आपकी वेरिएबल, यानी हर एक पॉइंट पे जो है वो वेरी होती रहती है। तो इस इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज हो रही है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस से शो करते हैं। अगर बॉडी P1 पे है, P1 से P2 तक आती है तो ये बॉडी जो है वो सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा कवर करती है। अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है, अगर हम लीनियर वर्सेस एंगुलर में देखें तो ये यहाँ से लेकर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो बहुत स्मॉल हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो हम उसको डेल्टा एस कहते हैं। और डेल्टा एस या आर्क इज इक्वल्स टू जो होता है वो बराबर होता है आर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि एक ट्राइंगल बन रहा है जो है वो P1 से लेकर O से लेकर P1 और P2 और P2 से अगेन डेल्टा एस का फासला करके P1 तक एक ट्राइंगल ये है जो है जिसको मैंने शो किया हुआ है ए ट्राइंगल A B और C जो है ये आर, ठीक है, और ये आर और ये आपका डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ट्राइंगल बन रहा है जो वेलोसिटी का बन रहा है। यहाँ पर देखें वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वेलोसिटी के हम एक्स से शुरू करते हैं, एक्स वाई जेड हमने तीन जो है ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल बनाया है। एक वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में, दूसरा इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में। तो इसको भी अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये, तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी अलग थी, डायरेक्शन अलग थी, यहाँ पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग थी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा वी से भी हम शो कर सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि v, अगर मैं कहूँ कि भाई ये v जो है यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है, v1 बराबर नहीं होगा v2 के। क्यों नहीं होगा बराबर v2 के? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। अगर मैं इनके जस्ट जनरल ऐसे लिखूं कि v1 इज इक्वल्स टू v2, अब यहाँ पर तो मैंने वेलोसिटी शो की क्योंकि ऊपर एरो लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, तो ये हम v से सिर्फ जो शो करते हैं वो शो करते हैं स्पीड को। तो यहाँ पर v1 और v2, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी स्पीड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, यानी वेलोसिटी चेंज है मगर स्पीड सेम रहेगी। और यहाँ पर भी स्पीड सेम रहेगी क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में जो है इसकी स्पीड जो है सर्कुलर पाथ में सेम रहती है। तो v1 बराबर है v2 के और v2 बराबर है v के। अब यहाँ पर ये जो v1 है ये भी मैंने v से शो किया हुआ है और v2 है ये भी मैंने v से शो किया हुआ है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा v से। अब यहाँ पर ये दो ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल बना, अब इसकी भी डेल्टा थीटा है और इसकी भी डेल्टा थीटा है, क्योंकि जब ये इतना फासला चेंज हुआ तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँची और तभी आपकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई, ठीक है। तो दोनों का थीटा सेम होगा, तो यानी दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, यानी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। अब ट्राइंगल्स की, सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी है कि द रेशियो
ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स always same. The ratio of sides of ठीक है, the ratio of sides of similar triangles always same. अब यहाँ पर इनकी साइड्स का रेशियो और इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर। अब यहाँ पर अगर मैं दोनों की साइड्स का रेशियो लूँ तो यहाँ का मैं रेशियो लूँ डेल्टा एस ओवर आर और यहाँ का मैं रेशियो लूँ डेल्टा वी ओवर वी, तो ये दोनों रेशियो बराबर होंगे, यानी डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ओवर आर, यानी दोनों की साइड का रेशियो। यानी ये इक्वेशन जो हमें समझ नहीं आती थी कि ये इक्वेशन कहाँ से आती है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये जस्ट इस प्रॉपर्टी की वजह से कि यानी दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज सेम होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ओवर आर, अब ये वी यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी डेल्टा एस ओवर आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई टी बोथ साइड, सॉरी डिवाइड टी बोथ साइड, डेल्टा टी बोथ साइड। अब हम t को दोनों साइड्स डिवाइड करेंगे तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल्स टू v ओवर r डेल्टा s ओवर डेल्टा t। अब हमें पता है डेल्टा s ओवर डेल्टा t जो है ये बेसिकली वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है, और ये डेल्टा v ओवर डेल्टा t ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के, तो ये बराबर हो गया एक्सेलरेशन के, ठीक है, और ये v अपॉन r और ये इंटू वी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर v इंटू वी स्क्वायर, तो यानी एक्सेलरेशन बराबर है वी स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो ये हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन।